आइए अब हम बात करते हैं चाइल्डहुड मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस की। तो देखिए चाइल्डहुड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम बात करते हैं सबसे पहले रेडियल हेड सबलक्सेशन की। तो देखिए रेडियल हेड सबलक्सेशन ये क्या होता है कि आल्सो कॉल्ड नर्स मेड्स एल्बो, तो इसको हम नर्स मेड्स एल्बो बोलते हैं। और ये होता क्या है, तो देखिए ये हमारी रेडियस और ये अल्ना है। देखिए अल्ना ये हमारी ह्यूमरस से जॉइंट होती है, जबकि रेडियस जो होती है ये यहाँ पे एनुलर लिगामेंट में फिक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे चिपकी नहीं होती बल्कि यहाँ एनुलर लिगामेंट में यहाँ पे फिक्स होती है। और जब बच्चा होता है ना तो यहाँ पे एनुलर लिगामेंट ये अच्छे से डेवलप नहीं होता है। इस वजह से जब ये नर्स मेड होती है, कोई भी होता है, जब बच्चे को खिलाते हैं ना तो यहाँ पे हाथ पकड़ के ऐसे उठाते हैं, बच्चा मान लो कि हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर खींचे तो यहाँ पे ये रेडियस के खींचने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसी को हम बोलते हैं रेडियल हेड सबलक्सेशन और इसको हम नर्स मेड्स एल्बो बोलते हैं, क्योंकि ये नर्स मेड जो होती है ये बच्चों को ऐसे से खिलाती हैं। तो नर्स मेड एल्बो या ये हुआ बच्चा गिरता हुआ उसको पकड़ लेते हैं, तो ये होता है हमारा रेडियल हेड सबलक्सेशन या नर्स मेड एल्बो। और देखिए क्या है, कॉमन एल्बो इंजरी इन चिल्ड्रेन लेस देन 5 ईयर, तो 5 साल से छोटे बच्चों में ये कॉमन इंजरी है। हम चाइल्डहुड मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन की बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमको रेडियल हेड सबलक्सेशन ये चाइल्डहुड कंडीशन में देखने को मिलता है। और हम बताए ना कि क्यों देखने को मिलता है, देखिए ये बताया कि अनऑसिफाइड स्मॉलर रेडियल हेड इन लार्जर एनुलर लिगामेंट, तो लार्जर एनुलर लिगामेंट में अनऑसिफाइड स्मॉलर रेडियल हेड होता है। इस वजह से यहाँ पे हमको रेडियल सबलक्सेशन देखने को मिलता है। जैसे देखिए ये पूरा एनुलर लिगामेंट है और यहाँ पे स्मॉलर रेडियल हेड है, तो यहाँ पे अच्छे से फिक्स नहीं हो पाया, इस वजह से हमको इसका सबलक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, कॉज्ड बाय ए सडन पुल ऑन द आर्म, तो आर्म पे अचानक खिंचाव की वजह से, जैसे हम बताए ना कि बच्चा की अचानक हम उसका हाथ पकड़ के खींचे तो यहाँ पे आर्म पे जो है अचानक खिंचाव पड़ेगा, इस वजह से हमको रेडियल सबलक्सेशन देखने को मिलता है। और क्या है कि इमेच्योर एनुलर लिगामेंट स्लिप ओवर हेड ऑफ रेडियस, तो ये इमेच्योर एनुलर लिगामेंट जो है ये रेडियल हेड यहाँ से खिसक जाएगी। तो हम बताए ना कि यहाँ पे ये एनुलर लिगामेंट बड़ा होता है, ये यहाँ पे होता है और ये मेच्योर पूरा नहीं हो पाता जॉइंट अच्छे से, इस वजह से यहाँ पे हमको ये पूरा लिगामेंट यहाँ पे मेच्योर नहीं पाता, इस वजह से हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और फिर क्या है, इंजर्ड आर्म हेल्ड इन स्लाइटली फ्लेक्स्ड एंड प्रोनेटेड पोजीशन। अब देखिए जो आर्म इंजर्ड जाती है उसकी पोजीशन की बात की जा रही है कि स्लाइटली फ्लेक्स और प्रोनेटेड पोजीशन में होती है। ठीक है, तो स्लाइटली फ्लेक्स होती है और आप दूसरी बुक में कहीं देखेंगे ना तो वहां पे लिखा रहता है कि यहाँ पे एटीट्यूड जो होगा ये एक्सटेंडेड एल्बो एंड प्रोनेटेड फोरआर्म। तो प्रोनेटेड फोरआर्म तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रोनेटेड फोरआर्म है, और यहाँ पे बताया कि एक्सटेंडेड एल्बो आपको दूसरी बुक में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए स्लाइटली फ्लेक्स बोला गया, तो स्लाइटली फ्लेक्स देखिए हमारा ये है, देखिए मान लो हमारा ये एल्बो जॉइंट है और ये देखिए, ठीक है, ये फोर आर्म हो गई, ये आर्म हो गई, ठीक है, इधर हमारी पूरी बॉडी है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा है, तो यहाँ पे ऐसा हुआ ना, ये है, ये जॉइंट है और देखिए स्लाइटली फ्लेक्स है। ठीक है, इसको हम एक्सटेंशन बोल सकते हैं। तो देखिए मोस्टली एक्सटेंशन है, स्लाइटली फ्लेक्स है, इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमको यहाँ अगर देखने को मिले ऑप्शन में हमारे पास है कि एक्सटेंडेड एल्बो और प्रोनेटेड, अगर इसका एटीट्यूड ऑप्शन में है तो इसको हम क्लिक करेंगे, और अगर स्लाइटली फ्लेक्स का ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, वैसे मोस्टली हमको क्वेश्चन में ये वाला मिलता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए हल्का सा फ्लेक्स होता है और बाकी ये जो होता है ये एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड होता है। ठीक है, तो ये प्रोनेटेड आपका रहेगा ही। तो ये हो गया हमारा रेडियल हेड सबलक्सेशन। तो रेडियल हेड सबलक्सेशन हम बता दिए कि ये मोस्टली सेल्फ लिफ्टिंग कंडीशन होती है और ये 5 साल से छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। और यहाँ पे एनुलर लिगामेंट और रेडियल का जो हेड होता है इसके बीच में अच्छे से बॉन्ड ना बन पाने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अब ये हम बात करते हैं ऑस्गुड स्केलेटल डिजीज की।